ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों। कनाडा 2025 स्टूडेंट्स के लिए क्या रास्ता है कि वो पीआर तक पहुंच सकते हैं। 2025 से पहले 24 के अंदर चेंजेस हुई हैं, तो उससे पहले या 24 तक स्टूडेंट को बहुत हद तक क्लियर होता था कि वहां जाके पीआर कैसे लेनी है। बट अब नए बदले सिस्टम के साथ स्टूडेंट कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, या मैं ये कहूँ कि वो डरा हुआ भी है। पेरेंट्स भी डरे हुए हैं, बिकॉज उनको समझ नहीं आ रहा कि भाई कनाडा में पीआर पॉसिबल भी है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक वहम आपका दूर कर दूं कि कनाडा के अंदर जो पीआर प्रोसेस है ना दोस्तों, वो सिर्फ एक तरीके से नहीं। कनाडा के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स चलते हैं जिनके थ्रू पीआर ली जाती है। ये तकरीबन जो रफ फिगर है वो 80 प्रोग्राम से हैं, 80 प्रोग्राम हैं जिसके थ्रू एक इंसान कनाडा के अंदर पीआर ले सकता है। अलग अलग नॉर्म्स के जरिए, मतलब अलग अलग कैटेगरीज के जरिए, अलग अलग प्रोविंसेस के जरिए, अलग अलग पीएनपी प्रोग्राम्स के जरिए, अलग अलग रीजनल प्रोग्राम्स के जरिए, अलग अलग एटलांटिक प्रोग्राम्स के जरिए। तो मतलब ऐसे बहुत से कनाडा के अंदर प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर आप अपनी पीआरस को पॉसिबल कर सकते हो। जो स्टूडेंट का रास्ता है, जो हमारी मेजर बातचीत का टॉपिक है, तो स्टूडेंट का रास्ता जो स्टार्टिंग में है ना, वो बड़ा उन्होंने क्लियर कर दिया पहले के मुकाबले। पहले क्या था कि एक स्टूडेंट जाता था, जिसका दिल करता था वो पढ़ता था, जिसका दिल नहीं करता था पढ़ने को, वो अपना वर्क परमिट ले लेता था, और वर्क परमिट लेके वो बाद में साल डेढ़ साल के अंदर अपनी पीआर पॉसिबल कर लेता था, या वो फेल हो गया तो भी अपनी पीआर दूसरे वर्क परमिट एलएमआईए के थ्रू पॉसिबल कर लेता था। अब यहाँ पर कनाडा ने एक चेंज किया है कि जो बच्चे हैं वो ना तो गलत कॉलेजेस में पढ़ने आ सकें और ना ही अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ सकें, ताकि उनको जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, स्टूडेंट बुलाने का उनका मकसद क्या है कि पढ़े लिखे सिटीजन्स उनको चाहिए, पढ़े लिखे स्किल्ड सिटीजन्स उनको चाहिए। तो इस चीज को उन्होंने अब करेक्ट किया है। बाकी पीआर प्रोसेस की बात करोगे तो उसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। कहीं पर भी ऐसा सिनारियो क्रिएट नहीं हो रहा कि आप वहां पर पीआर नहीं ले सकते। 110% आप डेफिनेटली कनाडा में पीआर ले सकते हैं। स्टार्टिंग का रूट उन्होंने करेक्ट किया है। अब रूट में क्या करेक्ट किया है? रूट में ये करेक्ट किया है कि अब कौन कौन से कोर्सेज के अंदर पीआर मिलेगी, या कौन कौन सी ट्रेड्स के अंदर आप अपने पीआर के रास्ते पे चल सकते हो, उसको पीजीडब्ल्यूपी से कनेक्ट कर दिया पहले, ताकि स्टूडेंट ये वाले कोर्सेज करेगा तो ही पीजीडब्ल्यूपी ले सकेगा। अगर वो ये वाले कोर्सेज नहीं करता तो वो पीजीडब्ल्यूपी नहीं ले सकता। वो कौन से कोर्सेज हैं? अगर डिप्लोमास की बात करूं तो एम्बेसी की लिस्ट है तकरीबन 966 966 प्रोग्राम्स, डिप्लोमा प्रोग्राम्स उसमें मेंशन्ड हैं। अगर आप वो डिप्लोमा प्रोग्राम्स करते हो तो आप अपने पीजीडब्ल्यूपी ले सकोगे और उसके बाद अपने पीआर की तरफ बढ़ सकोगे। अगर आप वो उनमें से कोई प्रोग्राम नहीं करते हो, या आपके प्रोफाइल के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा, जो ज्यादातर चैलेंज आएगा कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को, तो इन बच्चों को फिर उन्होंने दूसरा ऑप्शन ये दिया हुआ है कि आपको किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री प्रोग्राम करना होगा, बैचलर डिग्री करनी होगी, या फिर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम करना होगा, और उसके बाद आप पीजीडब्ल्यूपी अपना ले सकेंगे और फिर उसके बाद अपने पीआर को पॉसिबल कर सकेंगे। तो कनाडा के अंदर पीआर इशू नहीं है। अब पीआर को आप जल्दी लेना चाहते हैं, आसानी से लेना चाहते हैं, तो क्या रास्ते हैं? तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जो मेरी एडवाइस एक ही है कि ज्यादातर बच्चे जिस रूट से जाते थे या जाते हैं वो टोरंटो को टारगेट करते हैं, ओंटारियो को टारगेट करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि आप फेडरल प्रोग्राम के अंदर आ जाते हो, और ओंटारियो का भी जो सीआरएस रैंकिंग स्कोर है वो भी इक्वलेंट टू फेडरल प्रोग्राम चलता रहता है। तो बहुत सारे बच्चे अपने पॉइंट्स जो हैं वो पूरे नहीं कर पाते। तो अब स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट रास्ता क्या है? सबसे बेस्ट रास्ता यही है कि आप ओंटारियो को छोड़ दें, या ओंटारियो में जो आरएनआईपी प्रोग्राम्स हैं, आरएनआईपी जो जो सिटीज काउंट होती हैं, लाइक सॉल्सू मेरी काउंट होती है, तो आप उसमें जा सकते हो। इस तरह से जो तो आरएनआईपी के अंदर आती हैं उन सिटीज में आप जा सकते हो अगर ओंटारियो में जाना है। नहीं तो मेरी पर्सनली एडवाइस है कि आप ओंटारियो को छोड़ दें और ओंटारियो के अलावा आप कुछ भी ऑप्ट कर लें। अगर आपको ओंटारियो में ही जाना है तो देन डिप्लोमा प्रोग्राम्स में न जाएं, फिर आप या तो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाएं या फिर बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए जाएं। ये दोनों सिचुएशन में भी आप अपने पीआर के जो पॉइंट्स हैं उनको पूरे कर पाओगे। लेकिन एक स्टूडेंट जो ओंटारियो में जाएगा, डिप्लोमा करेगा, वो अपने पीआर के पॉइंट पूरे नहीं कर सकता इन प्रेजेंट सिनारियो। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। कौन कौन सी चीजों का? अपना कोर्स सिलेक्शन, अपनी लोकेशन का सिलेक्शन, ये अच्छे से समझदारी से डिसीजन होना चाहिए।
अगर आपके ये दो डिसीजन सही हैं तो आपकी पीआर उसी तरह से स्मूथली हो सकती है जैसे आज तक सब लोगों की होती है। लेकिन अगर आप ये डिसीजन किसी भी कारणवश सही नहीं लेते, चाहे किसी रिश्तेदार के पास जाने के चक्कर में, किसी दोस्त के पास जाने के चक्कर में, तो आप ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। पीआर तो तब भी होगी, लेकिन उसमें फिर समय लगेगा और फिर आपको वो स्टेट छोड़नी पड़ेगी, 2 साल दूसरी स्टेट में रहना पड़ेगा, उसके बाद आप पीआर्स को पॉसिबल करेंगे। तो अगर आप बेहतर है कि स्टडी के टाइम पे ही दूसरी प्रोविंसेस को प्रेफर करें, तो आप अपनी पीआर बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। और पीआर के बाद फिर चाहे आप टोरंटो में रहें, ओंटारियो में रहें, ब्रिटिश कोलंबिया में रहें, सारा कनाडा आपका होगा। तो इन चीज़ों को समझ लेंगे तो आप अपने रास्ते को आसान कर लेंगे। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूँगा। कनाडा एप्लीकेशन मई इनटेक के लिए शुरू हो चुकी है, सो जो दोस्त शुरू करना चाहते हैं वो ब्रॉडवे टीम से कांटेक्ट कर लें। नंबर स्क्रीन पे है। ऑफिस हमारा जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में, और अगर आप दूर से भी हैं तो आप हमारी ऑनलाइन टीम के साथ घर बैठे ही अपनी पूरी एप्लीकेशन चला सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।